बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दुरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी आल और तमाम असहाब कराम पे अस्सलामु अलैकुम। क्या हाल चाल है आपके? अभी कहीं पे निकलने का प्लान था तो मैंने सोचा एक छोटा सा व्लॉग साथ में बना लेते हैं, थोड़ी सी रूटीन शेयर हो जाए। ओह, गाड़ी जोन सी है गलती की बाहर खड़ी की हुई थी, ये हो चुकी है आग, गरम 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 हो चुकी है। ये लेकिन टाइम तंदूर बनी हुई है, इस वक्त इसमें बड़े मज़े की रोटी लग सकती है। सामान गाड़ी में शिफ्ट करो, जब जाना हो तो ज़रूरी चीज़ें। गर्मी आ गई है, पानी की बोतल मस्ट है साथ लेके जाना। और ये हमने किया डोर को लॉक और हम वापस गाड़ी की तरफ। शूज़ पटक पटक कर रहे होंगे, अजीब सी आवाज़ आती है। कुछ शूज़ जो उनसे है ना बहुत अजीब आवाज़ देते हैं। पानी की बोतल को रखते हैं हम पीछे। स्क्रैचेस से डरती हूँ, ज़रा स्क्रैच ना पड़े। और ये हम बैठ के गाड़ी में फुल एसी ऑन करें। अब मिलते हैं थोड़ी देर में। यहाँ से हमने करनी थी गाड़ी चेंज, लियाकत भाई हमारे साथ हो गए थे और अब हम हैं बाईपास पे। क्या खूबसूरत रोड है। क्यों लियाकत भाई, अब आपको बाईपास पे ड्राइव करते हुए कैसा लगता है? आपको लगता है ना आप जन्नत से गुजर रहे हैं? कहाँ वो भाराकू का अच्छा, अभी कितना मुश्किल होता था रात को, ट्रैफिक इतनी होती थी, देख के आना पड़ता था। सिर्फ 6 मिनट में आप क्रॉस करते हैं, बच्चे 4 मिनट में क्रॉस कर जाते हैं। ऐसे ही है ना, जन्नत है, अभी जन्नत है, बहुत ही ज़बरदस्त है। वरना फंस जाता था बंदा। हम ना इतवार को कहीं पे जाना होता था, कोई ख़ास काम नहीं होता था ना, हम कहते थे चलो छोड़ो, कौन बंदा ट्रैफिक में इतना फंसे। अब ये चीज़ें सोचनी नहीं पड़ती, आराम से सुकून से जो सा है हम आ जाते हैं, सर दर्द भी नहीं होती। ये हम पहुंच गए थे पहले, और जो हमारे मेज़बान थे वो अभी नहीं पहुंचे थे, तो क्लब में एंटर मैंने उनके साथ होना था। उतनी देर में मैंने गाड़ी साइड पर रोकी और ये मज़े मज़े के शहतूत मैंने कहा थोड़ा सा इन्हीं को कैप्चर कर लिया। मूड तो है कि उतर के ज़रा 2-4 शहतूत ही उतार लूँ, लेकिन लियाकत भाई मना कर रहे हैं कि शहतूत नहीं खाने। क्यों? हाँ, 2-4 दिन है खाने में बैसाखी में। अच्छा, शहतूत लंबा लंबा शहतूत मिल जाएगा हमें? सही है। ट्रैफिक रवा दवा है, आप गाड़ी पे नज़र रखिएगा, हम नज़ारे देखते हुए गाड़ी ना मिस कर दें। और ये खूबसूरत मनाजिर। दिल बड़े करने मुझे तो सही कुछ ये फ्रेंड्स का ग्रुप फोटो हो रहा था यहाँ पे हॉर्स राइडिंग हो रही थी और बहुत मज़े का लग रहा था। हमने कहा चलो थोड़ा सा इसको भी कैप्चर कर लेते हैं। जी अब हम F8 की तरफ रवा दवा हैं।
ये अली मेडिकल में रश लगा हुआ है। अल्लाह ताला तमाम मरीज़ों को शिफा अता करे, आमीन। सबको परेशानियों से बचाए। की पार्किंग में आ चुके हैं। यहाँ पे पार्किंग ढूंढना भी एक मरहला होता है। आपकी किस्मत अच्छी है तो आपको पार्किंग मिल जाएगी, वरना फिर ढूंढते रहो। और ये सीढ़ियाँ चढ़ते हुए हम ऊपर आ गए हैं काफ़ी अरसे के बाद। ऑफिस में आई हूँ। पीछे पीछे लियाकत भाई भी आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं? ये सामने से फैसल मस्जिद का खूबसूरत सा व्यू नज़र आ रहा है। और घर जाते हुए मूड हो गया था लेमनेड पीने का, तो बॉस से रिक्वेस्ट की ज़रा लेमनेड पिला दें। बॉस अच्छे मूड में थे, उन्होंने मैं अच्छे मूड में फ़ौरन जोन सा है गुड रिस्पॉन्स दे दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम जिरा सुपर जा रहे हैं रेड एप्पल। जी, हम वहाँ से पियेंगे लेमनेड। एक गर्मी आ गई है ना, तो ज़रा ठंडक और सुकून का एहसास। ये इस्लामाबाद की खूबसूरत सड़कें हैं। इस रोड पे तो अभी नहीं है, वैसे आजकल कचनार अपने जोबन पे है। अमलतास कचनार बहुत खूबसूरत लग रहे होते हैं फूल। और ट्रैफिक भी काफ़ी ज़्यादा इस टाइम भी है। ऑफिस का टाइम है छुट्टी का। ऑफिस छुट्टी का टाइम है। दिस इज पीक आवर। चलो जी, अल्लाह सबको अपनी ईमान में रखे, खैर खरीद के साथ सब अपने घरों में पहुँचे। बच्चे पार्क में एंजॉय कर रहे हैं, फैमिलीज भी आई हुई हैं। ये और कुछ F7 का वो मिनी पार्क है ना जी। ये 2006 में मुशर्रफ साहब का जब दौर था उस वक्त ये मिनी गोल्फ पार्क इधर बनाने लगे थे। अच्छा उसको फिर सुप्रीम कोर्ट ने 100 अमाउंट नोटिस देके तो रोका था अच्छा। कि ये एमिनिटी प्लॉट है पार्क के लिए, पब्लिक लोगों के लिए। तो गोल्फ कोर्स तो उन्होंने बनाना था सिर्फ एलीट क्लास के लिए, एलीट क्लास के लिए। तो उसको फिर बैन किया था। तो वो पहली वजह बनी थी मुशर्रफ के साथ ताल्लुकात ख़राब होने की, इफ्तिखार चौधरी की। सही। दूसरा जो था वो वाकया, इसके साथ ही मैं बता दूं, वो स्टील मिल का था। स्टील मिल की प्राइवेटाइजेशन उस वक्त रोकी थी सुप्रीम कोर्ट ने। तो अब वो इन रेट्रोस्पेक्ट देखें, बेशक वो कानूनी लिहाज से सही फैसला होगा, लेकिन उसने पाकिस्तान को माशी तौर पे कितना नुकसान पहुँचाया है। आज भी हम बिलियंस ऑफ रुपीज़ जो है वो स्टील मिल के मुलाजमिन को बगैर काम किए हुए दिए जा रहे हैं। ना उसकी ज़मीन बिक रही है, ना कुछ और बिक रहा है, ना स्टील मिल चल रही है। उस वक्त अगर निचकारी हुई होती तो टेक्निकल एक प्रॉब्लम थी, सिर्फ ये कि जी वो क्या मुश्तरका मफादात काउंसिल में मामला नहीं गया था। तो आप कह देते उस वक्त के जी मुश्तरका मफादात काउंसिल में भिजवा दें। अच्छा, चीज़ें जो ज़रा थोड़ा सा उनको, हाँ वही मैं यही कहने लगी थी कि इस तरह से ज़रा कर लेना चाहिए। आप अगर इतने बड़े नुकसान से बचाए ना, देखते नहीं है। आज तक मुसलसल नुकसान हो रहा है। 15 अब क्या है 2006 और आज 2025 है, 20 साल होने लगे हैं और मुसलसल नुकसान अब उठाए जा रहे हैं। इसी तरीके से वो अभी जो पिछला चीफ जस्टिस ने किया, वो बेशक सो मोटो नोटिस नहीं था, लेकिन वो टाइप ऑफ सो मोटो ही था कि हाई बाबा रहमत है रेट नहीं, बाबा रहमत नहीं, काजी साहब ने किया। मतलब अल्लाह साहब का शायद फैसला था हाई कोर्ट का, उसको आप होल्ड किया रफनाल और उसके साथ। हाँ, ये भी बहुत गलत किया था। बेशक वो गलत था जो भी था, लेकिन उसको जरा कर देते, रेगुलाइज कर देते। वो भी 2006 से चल रहा था। जी, फाइन करके उसको रेगुलराइज करते, उसको कहते यहाँ पे मैं भी अब आप वो चलो एनवायरनमेंट का वो ख्याल करें। बिल्कुल इससे आगे ना बढ़े, और वो कुछ शराइत लगा देते हैं उनके ऊपर ना। इलाके की उन्होंने संभाली सारी नीचे से लेके ऊपर। ये तो गलत किया। लेकिन अब वो कौन करे,
इसी से जुड़ा हुआ एक और मामला भी है। ये सो मोटो से ही बात शुरू हो गई, तो एक सो मोटो लिया गया था। इसको वो जो था, अल्लाह भला करे, एसाफ कंटेनर्स, कभी वो 17,000 हो जाते थे, कभी 25,000 हो जाते थे, कभी इतने बिलियन का नुकसान हो गया। तो वो मेरे पास 2021 में केसेस आए थे, 1200 केसेस। और वो यही हुआ था कि हायरार्की से होते हुए आए थे, जब कस्टम्स वालों ने सारे केसेस एक कंपनी पे बना दिए थे सुप्रीम कोर्ट के सो मोटो नोटिस की वजह से। उसे पता ये चला कि जितने भी लोगों के खिलाफ पर्चे दर्ज हुए थे वो तो ख़त्म हो गए उसे अलहदा से, और उन्होंने एक कंपनी को पकड़ के, जिसके कंटेनर्स थे, ट्रॉलर्स जिनके जाते थे, उनको पकड़ लिया। हालांकि रेलवे से भी गए थे, प्राइवेट ट्रकों पे भी गए थे, तो लेकिन कस्टम वालों ने जो मखसूस रिकॉर्ड होता है वो अदालतों से छुपा के अपने हाथ में फैसले लिए। तो सुप्रीम कोर्ट में हमने जब वो सारा रिकॉर्ड लगाया, तो याही आफरीदी साहब ने उस पर वो फैसला लिखा था 2023 में, रिपोर्ट भी हो गया हुआ है। तो उसमें फिर यही होल्ड किया था कि सुप्रीम कोर्ट को सो मोटो ऐसे मामला पर लेना ही नहीं चाहिए था, उसकी वजह से कितना नुकसान हुआ। और कस्टमरों ने अपनी जान छुड़ाने के लिए, बचाने के लिए वो डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड पे नहीं लाए और खिलाफ फैसले ले लिए। अब वो सारे केसेस वापस रिमांड किए गए कि इस रिकॉर्ड को देख के फैसला करें। तो वो मुझे ये पता चला था कि टोटल 5,000 केसेस थे। उसी बेसिस पे फिर ट्राइब्यूनल ने भी काफ़ी सारे केसेस रिमांड किए। अब वो नए सिरे से दोबारा केसेस चल रहे हैं। चलो जी, अल्लाह हिदायत दे इनको। ये हमने मिंट मार्गरीटा और फ्राइज, रेड एप्पल सुपर मार्केट इस्लामाबाद। अच्छा, ये जो मार्गरीटा ना बहुत रिफ्रेशिंग होता है, सुकून मिल जाता है इसको पी के। लेमनेड हो, ये हो, चाय शायद तो अब गर्मियों में छूट गई हैं, यही चीज़ें इंजॉय करेंगे। हाँ जी, इस वक्त हम आ गए हैं रेड जोन में। ये हम सेक्रेटरीट के पास से गुजर के अब ये पार्लियामेंट की तरफ जा रहे हैं। ये ज़रा रोड दिखाए ना इनको, इस पे 90 करोड़ रुपीस लगी हैं सिर्फ सजावट में, ये लाइट्स वगैरह। 2-4 करोड़ मुझे दे देते हमारे लिए नहीं है, उनके मेरा पास। भला हो जाता, मैं अपने कितने काम करवा लेती। ये लेफ्ट साइड पे सेक्रेटरीट का एक हिस्सा है। अब पार्लियामेंट आएगी, प्रेसिडेंट हाउस नजर आएगा। सरे शाम लाइट्स ऑन है। वो आपने मार्केट में भी देखा था, मार्केट्स में भी ऐसे ही जी। है, लाइट सारी ऑन हो चुकी है। चलो, ये तो अब गवर्नमेंट ने जो कुछ किया है ना, कुछ ये सोलर लाइट्स लगाई सोलर हैं। पे है। जी, ये सोलर पे है, इसका शायद इतना बोझ हम पे नहीं है, लेकिन जो लगाने में खर्चा हुआ है, ये पौधे लगाए हैं, डिफरेंट स्टाइल्स के गमले रखे हैं, लाइट्स में तहाशा लगाई है वो सारे। ये नेशनल असम्बली की एंट्रेंस है, सेनेट की भी शायद इधर से ही एंट्रेंस है। ये इनकी पार्किंग है। ये इस तरफ ही अब सुप्रीम कोर्ट, ये जजेस गेट था लेफ़्ट साइड पे। ये मैं आपसे बात कर रहा था, ये लेफ़्ट साइड पे आप देखें, ये अंदर इन्होंने मॉन्यूमेंट बनाया है। ये अच्छा जी, ये पब्लिक के लिए भी आम है, पब्लिक जा सकती है। ये फंडामेंटल राइट्स मॉन्यूमेंट कहलाता है, काजी फायजी साहब ने बनवाया था, लेकिन लोग अभी तक तो इसको क्रिटिसाइज ही करते हैं कि इसका फ़ायदा क्या है, और काफ़ी इनकम्प्लीट भी छोड़ा हुआ है। ये बाकी मैनेजमेंट का काम है, उसको कंप्लीट करवाए काजी साहब। ये प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट है। ये राइट साइड पे आएगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट, ये इशारा क्रॉस करके आएगा पहले रेडियो पाकिस्तान, उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट। वो सामने दो जो टावर्स हैं, ये लिबर्टी टावर था, कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू 1 या 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू, लेकिन इसमें भी CDA की मिस मैनेजमेंट की वजह से ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो सका। तो कुछ जो जिन्होंने ख़रीदे थे फ्लैट्स, वो ज़बरदस्ती घुस गए हुए हैं, वो रह रहे हैं। बाकी
ऐसे ही खड़े हैं। ये हाई कोर्ट आ ये चुकी इस्लामाबाद है। हाई कोर्ट है राइट साइड पे। और यहाँ से थोड़ा आगे जाके फॉरेन ऑफिस आएगा और फिर हम राइट टर्न कर जाएंगे, क्योंकि सामने कन्वेंशन सेंटर का रास्ता है, वो नॉर्मल हालात में बंद किया होता है। तो अब 11 अप्रैल से इस्लामाबाद की एंट्री और एग्जिट में फिर मसले बनेंगे, क्योंकि PSL शुरू हो रहा है, पिंडी स्टेडियम में मैचेस होंगे वक्त ही पड़ेगा और यहाँ वो पे। वक्त पड़ा रहेगा। सीरीना होटल में टीम रहती है, वो बिल्कुल रेड जोन के कॉर्नर पे है, तो इस्लामाबाद की एंट्री पॉइंट्स बंद कर देते हैं, ख़ास तौर पे जब टीम ने आना और जाना हो। जी। ये सामने कन्वेंशन सेंटर का रास्ता है। तो ये नया जुना इंटरचेंज जो बना है, ये हम रेड जोन की तरफ से उसमें जा रहे हैं। ये देखिए मोटरसाइकिल वाले ने कैसे क्रॉस किया है, माशाल्लाह ये और मोटरसाइकिल लगता है तो फिर गाड़ी वाले का गाड़ी वाले गलती है। गलती कर दी। ये देखिए गाड़ियाँ उल्टी साइड से आ रही हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह इसमें किसका माशाल्लाह कसूर है? सरकारी गाड़ियाँ हैं। जी, ये लेफ्ट से वैसे हमारी तरफ शॉर्टकट जाता है, लेकिन उस रोड पे आजकल हम जा नहीं रहे, जो अंडरपास बन रहा है, तो उस वजह से सड़क टूटी हुई है, तो हम ज़रा थोड़ा सा लंबा डिटूर करके जाएंगे। ठीक है। ये जिना इंटरचेंज का एक हिस्सा है। जिना कन्वेंशन सेंटर है ना, इसके कायद आज़म के नाम पे जिना कन्वेंशन सेंटर इसका नाम रखा था, तो इसको जिना स्क्वायर का नाम दिया गया है, जो ये नया इंटरचेंज बना है। तो सीरीना इंटरचेंज पहले इसको कहा गया था। खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत बना है ये इंटरचेंज भी। इस्लामाबाद ये देखें हम विद इन नो टाइम हम गुजर आए हैं, वरना नॉर्मल इस वक्त यहाँ पे 15-20 मिनट लग जाते थे। यहाँ से निकलना आसान नहीं था, तो इस टाइम पे अब तो खास बहुत तौर मज़े पे। से आराम से गुजर के आ जाते हैं। और ये हमने ठोकरी से ले लिया है, वे ढोकरी आमतौर पे कहते हैं इसको, लेकिन ये है कश्मीर चौक। कश्मीर चौक। तो यहाँ से हम लेफ्ट टर्न लेंगे, कश्मीर हाईवे में आएंगे। ये अब हम वापसी के लिए बाईपास पे आ गए हैं। सुकून के साथ सफ़र है। आपको भी कैसा फील होता है अब इस पे? मुझे इस पे ज़बरदस्त, मैंने जो हमने भाड़ा भुगता भी है भाड़ा 8-10 तो साल वाह। भारागांव की ट्रैफिक, गंदी ट्रैफिक, और फिर 1.5 साल तकरीबन जो लगा सड़क कंस्ट्रक्शन में, तो लेकिन इट वाज वर्थ इट। ये आप लेफ्ट साइड पे व्यू देखें ना, ये कायद आज़म यूनिवर्सिटी के साथ साथ ये मारगला की पहाड़ियाँ खूबसूरत व्यू देती हैं। बहुत ही खूबसूरत ओवरऑल भी देखे ना, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। इस वक्त हम भारागांव से गुजरने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। इतने सुकून से, वो भी इतने जी। सुकून से। ओह तौबा। इस वक्त हम जाते ही नहीं थे, हम तो रात 10 बजे से पहले आते नहीं थे घर वापस। मैं तो जब जब यहाँ से गुजरती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह करती हूँ, अल्लाह और का शुक्र अदा शहबाज करती हूँ। शरीफ का शुक्रिया। शहबाज शरीफ को शुक्रिया करते हैं, उन्होंने इतनी खूबसूरत सड़कें हमें तोहफे में दिए हैं, जिनकी वजह से हमारा सफ़र बहुत आसान हुआ अब है। एक भाई साहब जो मकबूल तरीन लीडर हैं इस वक्त, वो 3 साल ये सोचते ही रहे ओवरहेड बनाएं, कि अंडरपास बनाएं, कि ब्रिज बनाएं, कि कुछ भी ना करें, और कुछ भी नहीं किया। चले छोड़े उसको। तो इन्होंने आते ही काम किया, हम उनको 1.5 साल के अंदर शुक्रिया करते हैं, बना और के वो हमारे इन्होंने लिए बनाते रहे ऐसी अच्छी तो उसको सड़कें। खोल भी दिया। और अब तो 2 साल हो चले हैं इसको बने हुए भी। जी जी। अगस्त में 2023 में खुला था ये। अच्छा, लोग साइड पे वॉक भी कर हाँ रहे जी, होते वॉक हैं। करते हैं इस वक्त। मुझे बड़ी खुशी होती है, मैं जिनको वॉक करता देखती हूँ ना, बहुत अच्छा लगता है मुझे। इतनी सेंस है कि वो वॉक कर रहे हैं, अपना ख्याल रख रहे हैं, अपनी सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तो और इस तरह अब हमारा भी एक खूबसूरत दिन अपने इख्तिताम को पहुँचता है। अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह 4 बजे सुबह हुई थी, उसके बाद सारा दिन चल सो चल मुख्तलिफ काम चलते रहे। लंच था, वहाँ पे जाना था, ऑफिस में गई, और उसके बाद अब हम ये अपने अभी घर पे भी जाके काम ही करना है कुछ। सफर है। हाँ जी, काम काम काम, दिन रात करें हम काम।
जब काम से थक जाएं तो फिर करें हम काम, ये फार्मूला है हमारे लिए। अल्हम्दुलिल्लाह हरकत में बरकत है। तो जनाब इस खूबसूरत व्यू के साथ गपशप आमना खान से इजाज़त। दुआओं में याद रखें, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।